जय माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 4 बज रहे हैं और आज ना धूप थोड़ी कम थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और कान्हा जी को लेकर के हम यहाँ पर बैठ गए हैं। तो बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं और कान्हा जी को आज नए नए वस्त्र से यानी सजा देते हैं। कान्हा जी के काफ़ी गिफ्ट मिले हुए वस्त्र रखे हुए, और कौन दिया है गिफ्ट तो अभी आप लोगों से बताते हैं। तो यहाँ पर हमने घर में बना लिया था पेड़ा बर्फी, तो कान्हा जी का भोग भी लगाएंगे। और सासू माँ कह रही हैं कि कान्हा जी को अच्छे से शोभा सजा दो, और हम भी सज संवर के बैठ गए यानी लहंगा पहन करके बैठ गए हैं। और ये लहंगा हमने किस चीज़ का सिलवाया, यानी साड़ी का सिलवाया है लहंगा, अभी आप लोगों से बताते हैं। और यहाँ पर पहले कान्हा जी के ना वस्त्र सब निकाल लेते हैं, यानी काफ़ी गिफ्ट मिला हुआ है कृष्णा जन्माष्टमी में कान्हा जी को, यानी छठी के बाद कान्हा जी को गिफ्ट मिला हुआ है। और कौन आ गए अभी आप लोगों से मिलवाते हैं, हमारी दीदी जी भी आ गई हैं। नान नान की नान नान दमकवती कहाँ कहाँ चढ़ी तो रखेश रोज में पहिरा। एको छोट कपड़ा नहीं है, नहीं फिर बहु बड़ा लिया तो मूंद जाएंगे। देखो चड्डी तो बड़ी पहनाते पीछे ही कपड़ा मालपिन लगा देता वो बड़े चुभ के आ जाते हैं, घेर हो जाए। हाँ नहीं आ छोटा। वह दिन के उनके निकर के लक्ष्मी माता के, अब इनका छठी वाले दिन कपड़ा लेके देखो सबका तो सबको गिफ्ट देता है। अब हर साल छठी के बारे पहले से पहले लेके रख ले। घूम जाइए ना ऐसे करके। अरे बढ़िया सूट आ रहा आपका, येलो येलो पहनी सूट, उनका पल्लू आपका फोटो में बराबर आ रहा, मैच कर रहा। क्या करिए, हमको उधर नहीं रहा कि कौन कान्हा जी के कपड़ा था। तो मैं फिर उस दिन जब छठी को कही ना, तब फिर मुझे याद आया, मैंने कहा उनको मैं गिफ्ट अधूरा पड़ा है उनका, देखे कपड़ा। आज दोपहर को सब गढ़ी हूँ, वही इनका भोग लगाने के लिए आई। मैंने कहा कान्हा जी पहले आप खा लीजिए। वो लाई क्या, बाल लाई थी क्या पहले से? पहले वाले कल बाल बड़े अच्छे आ रहे हैं, वैसे घुंघराले घुंघराले कल आई है वो घुंघराले बाल। हम कहा हम लाई पता नहीं कहीं दें छोट बड़ा। नहीं वो 2-3 नंबर का एक होता है। आज जल थोड़ा सा नहीं है सही बताओ। हमारे पास भी रखी है ना, साड़ी का ही है, मीना की बनारसी साड़ी थी। ये पहनती नहीं थी, इसके चढ़ाए में हम ले गए थे, तो ये कहा हम नहीं पहनते, क्या करें इसको। हमने कहा लाओ हम इसको बनवा लेते। 2 साल हो गए इसको बनवा। नहीं तो मेरा भी। सो गाइस, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन था संडे वाले दिन बच्चों के लिए ना थोड़ी अलग से नाश्ता बनाना पड़ता है। और एक दिन पहले ही मनु बोल देते हैं, कहते मम्मा कुछ हमारे लिए अलग ही नाश्ता बनाना। तो नाश्ते में इनको ना अप्पे बहुत ही पसंद है। इस समय ना थोड़ी आलू वाली चीज़ें मनु ने कम कर दिया है खाना। जब हम ही कुछ याद करेंगे कि कटलेट वगैरह बना देते हैं, तभी बोलेंगे ठीक है मम्मा बना दो। और अप्पे तो हमको भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हम सुबह 5 बजे ही रवा दही नमक अच्छे से फेंट करके रख दिए थे। और ये है नारियल की चटनी, नारियल के ग्रीन वाली चटनी ना मनु को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर सांचा भी हमने निकाल लिया। सांचा में हम लगा देते पहले तेल। और कई बहनें हमारी जो पूछती हैं दीदी अप्पे आप कैसे बनाते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यानी यहीं पास की हमारी दीदी लोग हैं। लेकिन अप्पे बनाना तो बहुत ही ईजी है, बस अप्पे का सांचा आपके पास हो। हमेशा आप लोगों से हम बताते ही रहते हैं अपने ब्लॉग में कि अप्पे हम कैसे बनाते हैं। और तो यहाँ पर अच्छे से हमारा पेस्ट ना फूल गया था, तो अब इस तरीके से हम सांचे में डाल रहे हैं। और थोड़ी सी ना पेस्ट हमने गड्ढा ही रखा है, यानी पतला नहीं किया है, क्योंकि अगर गड्ढा पेस्ट रहता है ना तो अप्पे हमारे सही पक करके तैयार होंगे। अगर पतला हो जाता है ना तो वो फिर जल्दी निकलते भी नहीं और चिपक जाते हैं। लेकिन हाँ, तेल लगाते समय आप ध्यान दो कि तेल अच्छे से लगा दो सांचे में, तो अप्पे आपके अच्छे से निकलेंगे। और ये चू रहा था जल्दीबाजी में ना, वैसे भी ना गैस में अगर चू जाता है ना तो फिर सूखने के बाद ना काफ़ी समय बाद निकलता है, पानी डाल करके घिसो, इसलिए ना
काम करते समय ना हमको अपनी सफाई का भी बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। अगर किचन ना थोड़ी सी मैसी मैसी हो जाती ना तो दिमाग पूरा उसी में लग जाता है। और अक्सर हमारी शुरू से ही आदत थी कि खाना बनाते जाते हैं, सफाई भी अपनी करते जाते हैं। काफ़ी बहनें होती हैं कि खाना बनाने के बाद ना फिर किचन की सफाई करती हैं, लेकिन हम साथ ही साथ करते जाते हैं। और मनु को ना यहाँ पर बैठा दिए थे पढ़ने के लिए, बोल रहे थे कि पढ़ाई पहले करो तभी हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि ना बच्चों को संडे वाले दिन बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बस टीवी फ़ोन 5 मिनट ढकने के बाद ना हमारे अप्पे पक करके तैयार हैं। तो इस तरीके से हमको सिर्फ पलटना है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर पलट रहे हैं, ज़रा सा भी नहीं चिपक रहे हैं, क्योंकि पेस्ट ना हमारा गड्ढा था। अगर पतला पेस्ट होता ना तो चिपकते भी, तो इनको एक एक करके अच्छे से पलटा देते हैं। अभी जो नहीं नीचे से अच्छे से पक पाए हैं तो उनको आराम से करके इस तरह पलटाते हैं। और इस तरीके से मनु को ना ब्लैक अगर हो जाते हैं ना तो नहीं पसंद है, थोड़ी से वाइट पे पकते हैं ना यानी इडली की तरह, तभी इनको पसंद आते हैं। तो अच्छे से ना पेस्ट को भी अच्छे से घुमा घुमा करके भी फेंटते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा पेस्ट अच्छे से फूल जाएगा ना तभी हमारे अप्पे अच्छे से बनेंगे, यानी फेंट जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी को ना इसमें पलट करके रख लेते। आ जाइए आप लोग भी, अप्पे हमारे पक करके तैयार हैं, तो जल्दी निकाल देते हैं पहले बच्चों के लिए। तो अप्पे हमारे अच्छे से पक गए हैं, बच्चों को निकाल करके पहले देते हैं नाश्ता। और आज ना थोड़ी लेट भी हो गए हैं, सुबह से ना साफ़ सफाई वाले हमारे काफ़ी काम हुए थे, उसकी वीडियो तो हमने नहीं शूट किया, क्योंकि डेली साफ़ सफाई के भी ब्लॉग अच्छे नहीं होते हैं। अपने काम तो डेली वाले, वैसे भी संडे वाले दिन घर का जाला साफ़ करना, अच्छे से झाड़ू पोछा वाले काम करना, काफ़ी कपड़े भी हो गए थे, कपड़ों की भी धुलाई हुई है, बच्चों के ड्रेस वगैरह, इसीलिए ना नाश्ता बनाने में थोड़ी लेट हो गए हैं। और फिर 2 दिन से तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी अपने काम तो करना ही करना है। अगर बिस्तर में पड़ जाएंगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी सब बना लेते हैं, इसके बाद ही आराम से कपड़े भी हमारे सब सूख गए होंगे। सो गाइस यहाँ पर अपने कपड़े भी पूरे ले आए। हमारे कपड़े तो कम हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े, पतिदेव के कपड़े काफ़ी हैं। और मनु पढ़ाई करने के बाद ना पूरी कॉपी किताब ना टेबल में इधर से उधर कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे बंदर एक समान होते हैं, तो ये भी सब सेट से रख देते हैं। इसके बाद आज ना हमारे कपड़े अच्छे से सब सूख गए थे, यानी कभी कभी होता है ना कपड़े इकट्ठे धुल लो और फिर जब रिमझिम बारिश होने लगती है ना, कपड़े पूरी तरह से नहीं सूख पाते हैं। लेकिन आज ना पूरी तरह से हमारे कपड़े सूख गए हैं। जब कपड़े पूरी तरह से नहीं सूख पाते ना तो इधर डालो उधर डालो, काफ़ी टेंशन हो जाता है। और वैसे भी ना हम जब कपड़े धुलते हैं ना तो हमारे पतिदेव को कभी पसंद नहीं आते हैं, वो खुद कपड़े धुलते हैं। लेकिन आज हमने सोच ही लिया था कि इतने सारे कपड़े टंगे हुए हैं, इनके कपड़े ना हम ही धुल करके डाल देते हैं, क्योंकि पतिदेव की भी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, मौसम चेंज हो रहा, उनको भी ना फीवर ही आ रहा है 2 दिन से। बाहर के 2 बज रहे हैं, यहाँ के ना हमारे छोटे मोटे काम पूरे हो गए, कपड़े भी सब फोल्ड करके रख दिए। चल रहे हैं रजनीखंड, यानी वहाँ मकान में चल रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में हमने सोच रखा है कि 2 बार हमको चल के चक्कर वहाँ लगाना है, देखना है। और अगर करना पड़ेगा तो वहाँ भी अपने झाड़ू पोछा वाले काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं। क्योंकि बेटू क्या कर रहे हो आप? एप्पल काट रहा हूँ मम्मा। किसके लिए? पापा के लिए। अरे वाह, आप तो बहुत कामकाजी हो गए हो। एप्पल काटना आता है, खाना भी आता है? कैसे खाते हो? गुपुर गुपुर खा के देखो, ऐसे खाता हूँ। इसमें अभी काला नमक डालोगे? तो जाए बेटा हम मकान में, पैदल ही जाना पड़ेगा, धूप भी है, पैदल ही जाना पड़ेगा, धूप भी है। पापा जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं जाओ अपना देखो मकान, हमसे मतलब नहीं है, जाओ अपना झाड़ू पोछा करो। जा रहे हैं बेटा, जो किस्मत में लिखा है वही तो करना है। अच्छा, अभी रवे का पेस्ट रखा हुआ अप्पे वाला, ठीक है, आने के बाद फिर बना देंगे। टेस्टी थे अप्पे गाइस, जिसको ना अप्पे बहुत ही पसंद है। नारियल की चटनी और अप्पे इस तरह काटा जाता है, चक्कू न लगा लेना, ठीक है, चक्कू न लगवा लेना। हमने एप्पल धुल करके रखा, मनु बोल रहे थे हम पापा जी को काट करके एप्पल देंगे, लेकिन हाँ जब बच्चे करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन हमको डर लग रहा था कि कहीं हाथ में चक्कू ना लगा लें, इसीलिए हमने कहा बेटा रहने दो, हम काट करके देते हैं।
इसके बाद ही चलेंगे। पतिदेव से कह रहे हैं चलिए मकान में छोड़ करके आइए, बोले पैदल ही जाओ आराम से यूनिंग वॉक करते हुए। सो गाइज हम आ गए हैं रजनीखंड वाले मकान में और 5 मिनट के लिए बैठ करके थोड़ी सी हवा ले लेते हैं। और ये भैया जी हैं जो यहाँ पर कोचिंग पढ़ाते हैं और जो सामने मकान में सविता रहती है ना, उसको लिवा करके आए थे। तो हवा लेने के बाद ना फिर उठाते हैं हाथ में झाड़ू और सफाई शुरू कर देते हैं। इस बार ना जो रेंट में आए हुए ना बीच में ऊपर, वो थोड़ी सी ना साफ़ सफाई का बहुत ही कम ध्यान देते हैं। और जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो हमसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि अपना मकान इतनी मेहनत से हमने बनवाया है। और आप लोग तो देखते हैं कि हमको सफाई बहुत ही पसंद है। हमको नाश्ता ना मिले, भोजन ना मिले, बट सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। और पोंछा तो नहीं लगाएंगे, ना तो धुलाई करेंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। 2-2 मकानों का काम करते करते ना तो हालत ख़राब हो जाती कभी कभी। लेकिन हमने सोच रखा है कि हफ्ते में 2 दिन आ करके यहाँ अपने बाहर के झाड़ू पोंछा तो कर ही लिया करेंगे। इस समय ना यहाँ पर काम वाली बाई भी नहीं मिल रही है। हम तो सोच रहे थे कि उसी को रख देते हैं और इन्हीं लोगों से कह करके ना उसको मनी दिलाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिल रही है। काफ़ी प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की गाड़ी वगैरह सब रखी हुई हैं, तो ऊपर से लगाते लगाते ना नीचे आ गए हैं। जब खुद सफाई अपने आप से करो ना तो कितना अच्छा लगता है, अपना घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया। इसके बाद ना यहाँ से निकल रहे हैं। शाम को ना 6:30 बज गए थे और इस समय ना मौसम भी चेंज हुआ, जल्दी शाम भी हो जाती है। इसके बाद आ गए थे हम प्रियम प्लाजा। तो यहाँ पर हमारे सूट वगैरह भी काफ़ी पड़े हुए थे, तो यहाँ से सूट ले लिए हैं। 5-6 सूट यानी कुर्ते हमने सिलवाया था, तो इस तरीके से, और 1-2 चुन्नी भी ले आए हुए हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और ये टाइम ना 8:30 बज गए थे। कभी कभी होता है ना, जब शाम को इतना लेट हो जाओ तो अपने घर के इतने काम हो जाते हैं, बच्चों को देखना, शाम की आरती पूजा करना, भोजन बनाना, इसीलिए कल हम ब्लॉग नहीं डाल पाए हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।